टाइम फ्रेम में और वॉल्यूम भी है मार्केट में, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेयरिश। जी जी। लोग इंटरेस्टेड हैं बीटीसी की प्राइस गिरने में, और इस टाइम पे वॉल्यूम भी ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अपना कारी उस्मान साहब जो हैं, कैसर साहब जो हैं, मोहम्मद शराज साहब जो हैं, काशिफ लशारी साहब, फरूख साहब, हैदर रजा साहब, सब इंटरेस्टेड है इस मार्केट में बाय और सेल करने के लिए। तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेयरिश। तो सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा है। नहीं हुजूर, ना सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है ना बाइंग वॉल्यूम ज्यादा होता है। मैंने कहा ना, अगर मेरी बात गौर से सुनेंगे, समझेंगे, जिंदगी भर के लिए लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, जिंदगी भर के लिए आसानी हो जाएगी। ये बाइंग वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम की चीजों से बाहर आए। कोई भी वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम या कोई भी वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम नहीं होता। ये बात क्लियर हो रही है दिमाग में या नहीं हो रही? बस वॉल्यूम का मतलब है कि पार्टिसिपेंट ज्यादा हो गया। जी। जब मैं इसका एवरेज निकालता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे लगाएंगे तो बीच में लाइन खुद ही बन जाएगी। और अगर उसकी सेटिंग नहीं आती तो वो भी बता देंगे आपको मेहताब अली भाई या ऐसे ट्रेडर। मगर यहाँ पर बाइनेंस में जब मैंने खोला हुआ है, मैंने एवरेज इस तरह निकाला है, इस तरह एवरेज निकालता हूँ। और एवरेज के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है। जी। और प्राइस गिर रही है, तो क्या मतलब? स्ट्रॉन्ग बेरिश। बात क्लियर हुई? जवाब दें ताकि फारूक आगे भाई, बढ़े। फारूक भाई स्ट्रॉन्ग बेरिश है अभी फिलहाल, और स्ट्रॉन्ग बेरिश के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश आता है फिर। जी मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ, उन बातों की तरफ आ रहा हूँ। पहले आप इस तरफ आए। ये 25,200 पे जब प्राइस आई थी, तब ये क्या था? वॉल्यूम क्या था हमारा? स्ट्रॉन्ग बुलिश था, वॉल्यूम कम था। वीक बुलिश था? वॉल्यूम क्या था? वीक बुलिश। वीक जब बुलिश प्राइस था। ज्यादा हो, जब प्राइस ज्यादा हो, वॉल्यूम कम हो, तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस में बाइंग और सेलिंग करने के लिए। और ऊपर विग भी मिल जाए, सप्लाई जोन भी हो, तो शॉर्ट लगाना है नहीं लगाना है यहाँ पर? जी लगाना है। लगाना है। कॉन्फ्लुएंसेस देखकर, कंफर्मेशंस देखकर शॉर्ट लगाएं यहाँ पर। यहाँ पर भी शॉर्ट लगाना है अगर कोई स्कॉलर है तो लगाए। यहाँ पर भी शॉर्ट लगाना है अगर कोई स्कॉलर है तो लगाए। समझ रहे हैं? और स्विंग ट्रेडर तो लगाकर भूल जाए। जब तक प्राइस नेक्स्ट डिमांड जोन तक, नेक्स्ट उस वॉल्यूम एरिया तक ना आ जाए जहां पर लोग बहुत ज्यादा बाय करने बैठे हैं या सेल करने बैठे हैं। समझ रहे हैं आ रहा? बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम हमेशा मार्केट में इक्वल होता है। ये दिख रहा है आपको? 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ये जो दिख रहा है ना आपको, यही आगे जाकर इधर भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दिख रहा है? यहाँ पे जब जी जब जी। प्राइस आई है तब तब यही हरकतें की है प्राइस ने। ठीक है। कितना भी पीछे चले जाएं, जब जब प्राइस आई है पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर और नीचे नाचती रही है। ठीक है, दिख रहा है? ग्रीन लाइन दिख रही है, जी जी। पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। ये इसके ऊपर या इसके नीचे ही प्राइस नाचती रही है हर वक्त। यहाँ पे वॉल्यूम है, और ये दिख रहा है, ये भी वॉल्यूम एरिया है हमारा एफआरवीपी के हिसाब से। ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस नाचेगी, पास में देखेंगे तो पास में भी नाच रही होगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड मत करें। कोई बुलिश, कोई बाइंग, कोई सेलिंग, कोई बेयरिश। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से कंपेयर करके देखते हैं। प्राइस एक्शन के बगैर वॉल्यूम की अपनी कोई जात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? जी जी भाई। अब यहाँ पर वीक बुलिश था तो इधर शॉर्ट लगाना था। मजीद कॉन्फ्लुएंसेस, ईएमए, आरएसआई वगैरह देखकर, आरएसआई में डाइवर्जेंस देखकर, और ये इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाना था। ठीक है ना? क्लियर हो गई ये बात? जी बिल्कुल। हाँ, और अभी ये डिमांड जोन है, या इसको आप जो चाहे कह दें, सपोर्ट कह दें, कुछ भी कह दें इसको। ठीक है। इसके ऊपर जब प्राइस उठ रही है यहाँ से, ठीक है ना, जब प्राइस उठ रही है तो भी हम वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम उठते हुए ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है। ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये रेड जी रेड जी। बेयरिश
ये बेरिश नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ही है। समझ रहे हैं आप? ये बात क्लियर हो रही है दिमाग में? ठीक है। जी जी। ये ये जितना वॉल्यूम मेरी इस व्हाइट लाइन के ऊपर है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग बिग वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। और इस टाइम पे क्या हो रहा है मार्केट में? इस टाइम पे अगर मार्केट में प्राइस गिर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश, इस टाइम पे मार्केट में प्राइस अगर बढ़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश। क्लियर हुआ ये? जी ठीक है। अब स्ट्रोंग बेरिश है, नीचे की तरफ आ रही है प्राइस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप यहाँ पे क्या होगा इसमें? स्ट्रॉन्ग बेरिश होती है तो उसके बाद वीक बेरिश होना शुरू हो जाती है। दिख रहा है वीक बेरिश हो रही है? ठीक है, दिख रहा है आपको? स्ट्रोंग के और बाद वीक आएगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश आएगा नहीं आएगा वो वक्त बताएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। ठीक है। उसका वीक बेरिश के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश आएगा नहीं आएगा वो वक्त बताएगा, मगर जरूरी नहीं है। खैर यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हुआ था, दिख रहा है आप लोगों को, है ना? सर जी। कॉमन सेंस है। क्या है सर ये? जी। कॉमन सेंस। सर फारूक साहब, जी ये जो अभी स्ट्रॉन्ग बेरिश की एक कैंडल बन रही है, इससे पहले वो 4 कैंडल बन रही दिखाई दे रही है, और वो ग्रीन कलर की। तो नाजुक उस सी मुलायम सी। अच्छा, वो जो जी लास्ट वाली ग्रीन कलर की कैंडल थी, अब वहाँ हम किस तरह ये मालूम करते हैं कि नेक्स्ट वन जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश आ रहा है? हाँ, क्योंकि आपने सप्लाई जोन नहीं बनाया हुआ, आपको सप्लाई जोन नहीं बनाना आता, इस वजह से आपने यहाँ पर शॉर्ट नहीं लगाया होगा, है ना? नहीं आया। यही वाली बात है ना? जी जी बिल्कुल। यार हटाओ यहाँ से। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो आप 4 आवर टाइम फ्रेम में, मैं वीकली और डेली टाइम फ्रेम को कम से कम देखता हूँ, तो मैं वहां बनाता हूँ अपना सप्लाई जोन, वहां से ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। आप लोग अगर 4 आवर टाइम फ्रेम से अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो आप 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना सप्लाई जोन बनाए ना हुजूर। बात बिल्कुल। क्लियर हो रही है हैदर रजा भाई? कोई सवाल है आपका? क्योंकि ये तो समझ गए वॉल्यूम, इन्होंने तो डायरेक्ट शॉट लगाने के सवालात पूछना शुरू कर दिए। जी जी। ये बात क्लियर हो रही है कारी साहब आपको कि वॉल्यूम समझे नहीं है आप अभी तक? वॉल्यूम जी, आप समझ जाए, आप किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम या स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है या वीक बुलिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश, वीक बेरिश, उनकी अपनी कोई प्राइस एक्शन के बगैर वॉल्यूम की अपनी कोई ज़ात नहीं है। और वो कैसे पता चलता है हमें कि यार ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है या वीक बेरिश है या वीक बुलिश है या स्ट्रॉन्ग बुलिश है? कैसे पता चलता है? एवरेज निकालेंगे हम उसकी। जी, एवरेज के ऊपर जितना भी बार्स होंगे ना वॉल्यूम के, वो ग्रीन हो रेड हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो सब के सब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, बिग वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है। और उसके नीचे जितना भी वॉल्यूम होगा वो कम वॉल्यूम है, लेस वॉल्यूम है। उसको जिस जबान में आपने जो बोलना है बोलें। जैसे ये यहाँ पर इसके ऊपर जितना वॉल्यूम है वो सब क्या है? ज्यादा वॉल्यूम है। और इसके नीचे जितना वॉल्यूम है वो क्या है? लेस वॉल्यूम है। तो यहाँ पर हमें वीक बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, वीक बेरिश देखना होता है प्राइस के हिसाब से। प्राइस क्या है? ज्यादा हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वीक बुलिश। प्राइस क्या है? ज्यादा गिर रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वीक बेयरिश। आसान है ना? जी जी बिल्कुल। ये पूरा दिमाग घूम गया, कंफ्यूज हो गए? नहीं नहीं, अब क्लियर हो गया कि ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है स्ट्रॉन्ग बेरिश है। पता से चलेगा कि हम इसकी वॉल्यूम की एवरेज निकाल लेंगे, तो जो इसके लास्ट टाइम आपने समझाया था ना कि वॉल्यूम के बारे में कि ये वॉल्यूम की वीक इस टाइम है छोटी है, पिछली वीक से बड़ी है, उस तरीके से थोड़ा समझाएं तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी हुजूर, ये भी देख लें आप, कितना आसान है समझना। ये भी देख लें कि जब इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा आया था, जी
आया था ना, प्राइस कहाँ है, प्राइस है 24,179 पे। ये बात क्लियर हुई जी। अब ये देखें, ये कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम का बार है उसमें वॉल्यूम ज्यादा में ही आ रहा है, मगर स्टिल विग आ गई है ऊपर। जी आ गई है। विग आ गई है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है। विग का मतलब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, चाहे वो विग उधर आए चाहे वो विग इधर आए। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रांगली मिल रही है, वहां पर रिजेक्शन स्ट्रांग मिल रही है प्राइस को। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। अब जब मुझे विग मिल, इतनी बड़ी चौड़ी विग मिल गई, इतनी लंबी ज्यादा विग मिल गई, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वॉल्यूम में उस प्रीवियस जो हमारी बुलिश ये जो कैंडल आई थी इतनी बड़ी, विक्टर कैंडल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विक्टर कैंडल। जब आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और वहां पर जाकर आप इस कैंडल को देखेंगे, ट्रेडर्स कौन सा इंडिकेटर लगा के, ट्रेडर्स रियलिटी, समझ रहे हैं? ठीक है। ट्रेडर्स रियलिटी लगाकर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू में नहीं देखा, ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही दिख जाता है ना जिस तरह की ये कैंडल बनी है बेहुदा। समझ रहे हैं आप? विक्टर कहते हैं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुई। नहीं, ये विक्टर कैंडल है, ये वाली जी कर दिया ये मैं, ये वाली कैंडल विक्टर कैंडल है। ट्रेडर्स रियलिटी करके एक इंडिकेटर है, ऐसे ट्रेडर को भी बताया था मैंने। जब इसको लगाकर देखते हैं तो ये आपको दिखेगी कैंडल, इस कैंडल को खाने बीटीसी दोबारा नीचे आता ही आता है। इस कैंडल के बनने के बाद हो ही नहीं सकता कि बीटीसी दोबारा नीचे नहीं आए। ठीक है, और यही कैंडल इस पे भी होती है, ये भी विक्टर कैंडल है। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? अब उस टॉपिक चेंज हो रहा है, इस टॉपिक से हटते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि वॉल्यूम है। वॉल्यूम देखें, बिग आ गई ऊपर, इस हिसाब से भी देखा जाए तो भले वॉल्यूम ज्यादा में ही शुमार हो रहा है एवरेज में, मगर इससे तो कम है ना, प्रीवियस वाले बार से कम है ना इससे, तो लगाओ ना शॉर्ट। हुजूर किस बात का डर है, किस किस क्यों शॉर्ट नहीं लगा रहे इस कैंडल पे 25,200 पे? मेरा जैसा शख्स तो यहाँ भी शॉर्ट लगाता है, यहाँ भी लगाता है और यहाँ भी लगाता है, कोई नहीं छोड़ता। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़नी बेयर मार्केट में। जब जब वन डे टाइम फ्रेम में बीटीसी जो है 200 ईएमए के नीचे है, या कोई भी स्टॉक 200 ईएमए के नीचे है, तो वहां पर हम क्या ढूंढते हैं, आप लोग जवाब दें। शॉर्ट। अच्छा शॉट। अच्छे वाले शॉर्ट, अच्छे वाले शॉर्ट्स। अच्छे वाले शॉर्ट्स कहाँ से मिलते हैं हमें? जहाँ बीटीसी की प्राइस भी है वहां से मिलते हैं, या सप्लाई जोन से, मिनिमम वन डे टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन। मिनिमम जवाब आएगा, आंसर आएगा, मिनिमम वन डे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से हमें अच्छे वाले शॉर्ट मिलते हैं, यानी यहां से। समझ रहे हैं आप? यानी कि यहां से अगर प्राइस यहां थी ना, जब यहां थी, तब भी वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें अच्छे वाले शॉर्ट्स देखने होते हैं, और उसको अगर क्रॉस करके ऊपर भी जा रहा है तो वो हमारे बेयर फ्लैग के उसको ट्रेंड लाइन को, या जो भी कहें आप उसको, उसको टच करके वहां से शॉर्ट आया ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन चला वो शॉर्ट, चला ना? समझ रहे हैं? बिग आ गई ऊपर और वॉल्यूम में कमी भी थी प्रीवियस वॉल्यूम बार के कंपैरिजन में, लगाएं शॉर्ट अगर किसी टेंशन के। क्लियर हो गई बात? जी ये तो अभी मैंने डिलीट किया हुआ है ना सब कुछ। पहले मेरा सप्लाई जोन यहाँ पर था, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से इतना, जो कि अभी भी है, पूरा टाइम फ्रेम में बनाकर दिखाने के चक्कर में आप लोगों को। तो ये कभी भी चेंज नहीं होते, ये कभी भी चेंज नहीं होते। करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से आप खुद बना सकते हैं, या तो आप FIB रिट्रेसमेंट उठाएं और वो बना लें, मगर उससे क्या होगी, गंदगी होगी। मैं दिखाता हूँ गंदगी। ये क्लिक किया, इसको कलर येलो कर दिया,
इसको इधर रख दिया, सब ऐसे ही बनाते, मैं भी पहले ऐसे रख देता था, अभी मैं उसको बनाना भी जरूरी नहीं समझता। उसके ऊपर रख, इधर इधर रखा नीचे, सॉरी ये गलत बना है, गलत रख दिया, इतनी देर से नहीं बनाया कि खुद गलती कर बैठा। ये देखें 2689 पे रखा और 25,200 पे रखा करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से। देखें बन गया ये, खोलना है यार, बन गया ये FIB रिट्रेसमेंट। जी बन गया। ये सिर्फ गंदगी है, ये गुंजने पड़ गया। इस गंदगी की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद बना सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। जी जी। अभी किसी ने सवाल किया था कि यहाँ से शॉर्ट कैसे लगाएंगे इस कैंडल से, शायद कारी साहब ने सवाल किया था। कारी साहब आप सुन रहे हैं? जी जी सुन। तो यहाँ पर ये सप्लाई जोन नहीं है जहाँ से शॉर्ट लगाना होता है, जहाँ सेलर ज्यादा बैठे हुए होते हैं कहने के लिए। असल में तो यहाँ पे बायर भी होते हैं, बायर और सेलर हमेशा इक्वल होते हैं, मगर ये वो जगह है जहां से बार बार BTC की प्राइस रिजेक्शन ले रही है और वीक बुलिश भी हो रहा है। समझ रहे हैं आप? दिख रहा है वीक बुलिश, इस कैंडल में वीक बुलिश दिख रहा है। हाँ जी, लगाएं शॉर्ट, ये ग्रीन का नहीं शॉर्ट लगाएं शॉर्ट, कमाएं प्रॉफिट ना। इस कैंडल पे शॉर्ट क्यों नहीं लगाना? ये वीक बुलिश नहीं है, ये वीक बुलिश है तभी तो लगाना है। जब वीक बुलिश होता है तभी तो शॉर्ट लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश में शॉर्ट थोड़ी लगाएंगे हम। जी सही। वैसे भी ये कैंडल डोजी टाइप कैंडल है, डोजी टाइप जब टॉप पे बने तो प्राइस नीचे आती है। इसको आप लोग शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, इसको आप शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, इसको आप डोजी भी कहें, जो कहना कहें। ये बॉलिंगर बैंड में स्क्वीज हो गया, स्क्वीज होने के बाद यहाँ क्लोज हो गया, इसका क्या मतलब है? प्राइस यहाँ तक आएगी कम से कम या नहीं आएगी? आएगी ना जी आएगी इंशाल्लाह, यहाँ तक भी आएगी और उससे भी नीचे जाएगी होपफुली। ठीक है, हमारे वनडे डिमांड जोन तक 93 ग्रीन वाली आपको नीचे। ये अभी बात करते करते बनाई है हैदर रजा भाई के साथ, हम रोज ये बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप? स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में मंथली तो हमारी 1 आवर पे होती है ना, तो 1 आवर पे बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं तो उसी को फॉलो करें। जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम में ये बनाया था तो फॉलो हो रहा है ना, रिजेक्शन ले रहा है ना। एंड हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से लेंगे तो इधर क्या दिख रहा है हमें और क्लियर दिखेगा। हो गया वीक बुलिश, कैंडल वीक बुलिश है, शॉर्ट लगाएं, विक भी बनी हुई है इसके ऊपर। सारी बात आपको ठीक है। हाँ, और अभी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेरिश चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? स्ट्रॉन्ग बेरिश फिलहाल। अच्छा कोई बात सुनिए, फिर ये अगर 2 और कैंडल इस तरह की बन गई नीचे तो फिर क्या हो जाएगा? वीक बेरिश। फिर क्या हो जाएगा? वीक बेरिश। मगर 1 आवर टाइम फ्रेम में नहीं डिसाइड करते ये बातें हम, मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में डिसाइड करते हैं हम ये वॉल्यूम की बातें। समझ रहे हैं आप? और मेरा जैसा शख्स 1 डे टाइम फ्रेम देखता है या पहले 12 आवर टाइम फ्रेम देखता था, आप लोगों से बात करते करते 1 डे पे आ चुका है, पहले 6 आवर देखता था। भाई फारूक साहब आपने 1 डे ओपन किया था, 1 डे तरह ओपन करें, वहाँ एक विक्टर बनी हुई थी वो बेरिश ये वाली, वो लंबी सारी विक्टर है। हाँ, ये इसको खाने BTC जरूर ऊपर आएगा, आ जाएगा, आएगा 1 महीने बाद आएगा, पर आएगा। ये विक्टर कैंडल है, सही पहचाना आपने। ये ट्रेडर्स रियलिटी इंडिकेटर डालें आप ट्रेडिंग व्यू में, आपको दिखाएगा ये विक्टर कैंडल है। इसको खाने BTC ने आना ही आना है, आज नहीं तो कल। हेलो जी आवाज आ रही है मुझे। जी जी फारूक भाई, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि ये अभी मैं देख रहा था जितने भी वो लॉन्ग टर्म मतलब हमारे टाइम फ्रेम है ना, उसमें ये BTC बुलिश जा रहा है जी,
तो अगर हम वन डे को आपने अभी लगाया ना, तो मैं वन डे को मैंने बड़े दिनों से एनालाइज किया है कि बिटकॉइन का एक कहते हैं कि ये अपना पैटर्न नहीं बदलता, ठीक है, जी प्राइस एक पैटर्न के साथ ही मूव करती है, अपना पैटर्न नहीं बदलती। बट जी अब अगर आप देखें ना, तो इस पैटर्न की समझ ही नहीं आ रही कि मूवमेंट कहाँ को होगी, या अपवर्ड को होगी या बैक मतलब नीचे को आएगा। वो क्योंकि आपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं बनाया हुआ ना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाएंगे तो आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा। ये ले बना लेते हैं आपके लिए। अब देखिए कि प्राइस जहाँ ऊपर जा नीचे जाती थी, बिल्कुल फ्लो में चलता था ना काम। इसकी प्रीवियस जब देखें हम वन डे टाइम फ्रेम में, बट अब देखें कि उन्होंने पता नहीं फ्यूचर वजह से ऐसा मतलब कुछ किया है कि वो एक बड़े बड़े जो एनालिस्ट है उनको समझ नहीं आ रहा कि प्राइस अब ऊपर को जाएगी या नीचे को आएगी। कंफर्म कोई फारूक कोई भी नहीं भाई कह सकता। कितनी बार बता चुके हैं कि इंशाल्लाह क्या नीचे कहना ही चाह आएगी। रहे हैं, कहाँ पर ये बात कह रहे हैं आप? कहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि प्राइस पहले बस ऊपर ही ऊपर जाती थी? वो बुल मार्केट थी ना हुजूर। अभी सबको मालूम है, बड़े बड़े एनालिस्ट को, छोटे छोटे एनालिस्ट को, आपको खुद को, कि बेरिश है मार्केट और नीचे ही जाएगी। इधर आप क्यों नहीं समझ में आ रहा कि प्राइस नीचे ही जाएगी? इधर आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है? यहाँ तो क्लियर दिख रहा है ना कि प्राइस नीचे ही है। प्राइस 200 EMA के नीचे है। तो कोई भी स्टॉक, बीटीसी हो, गोल्ड हो, ऑयल हो, कोई क्रिप्टो का आल्ट कॉइन हो, ETH हो, इथेरियम हो, कुछ भी हो, 200 EMA के नीचे है, वन डे टाइम फ्रेम में बेयरिश है। 200 EMA के ऊपर है, बुलिश है। सिंपल है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। और अभी हमें क्लियरली मालूम है, जब प्राइस 25,200 में भी थी, काशिफ लशारी भाई अगर है इधर मीटिंग में तो वो भी कहेंगे, और शायद मोहम्मद शराद भाई को भी पता हो, और जितने पुराने हैं हमारे साथ ग्रुप में, उनको मालूम है कि प्राइस इधर 25,200 भी नहीं आई थी। प्राइस यहाँ चल रही थी, यहाँ। तब से मैं शॉर्ट लगाए जा रहा हूँ, तब से मैं कह रहा हूँ कि प्राइस गिरेगी, प्राइस गिरेगी, प्राइस गिरेगी, जबकि मैंने खुद लॉन्ग लगाया हुआ यहाँ से 8901 यहाँ से मैंने खुद लॉन्ग लगाया हुआ है, ठीक है ना? सॉरी, बहुत पहले यहाँ से, शायद इस कैंडल से, इस कैंडल से मैंने खुद लॉन्ग लगाया हुआ है, ठीक है? फिर भी कह रहा हूँ सबसे एडवांस में कि प्राइस गिरेगी, प्राइस गिरेगी, और प्राइस गिर नहीं रही, गिर नहीं रही, गिर नहीं रही। बिल्कुल। तो कौन कह रहा है कि किसी को नहीं पता लग रहा कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ये मीटिंग का मकसद ये है कि वॉल्यूम से देखा जाए और प्राइस एक्शन से देखा जाए तो कंफर्म है कि प्राइस कहाँ जाए। हम आराम से लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, समझ रहे हैं आप लोग? अगर इसको देखा जाए तो ये इसको ये इस पैटर्न को वो कुछ स्पेसिफिक नेम है कि जिसमें ये अपना वो हायर हाई को ना, मतलब वो ये जो मतलब इसका हाई वन डे टाइम फ्रेम में इसको वो ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले रिजेक्शन होगी। इसको बेयर फ्लैग कहें, असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज कहें, जितना आपको टेक्निकलिटीज में घुसना है और अपने लिए मुश्किल करना है ट्रेड को, तो करें। मैं आपके लिए ट्रेडिंग को आसान करना चाह रहा हूँ, और ट्रेडिंग आसान है, ट्रेडिंग आसान, हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है। वहां से शॉर्ट कर लो, यहाँ से लॉन्ग नहीं, जहां से लॉन्ग बनता था वहां से लॉन्ग कर लो, ठीक है? और यहाँ पे भी अगर लॉन्ग की कोई शवाहिदात हमें मिलेंगे, कॉन्फ्लुएंसेस होगी, कंफर्मेशन होगी, मैं भी लगाऊंगा लॉन्ग, आप लोग को भी बोलूंगा लगाओ लॉन्ग, आप लोग खुद भी देखोगे कि लॉन्ग है। मगर फिलहाल लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट चल रहा है, समझ रहे हैं आप? शॉर्ट चल रहा है हर टाइम फ्रेम में। 200 है यहाँ 69,000 से जब ये गिरा है ना, वीकली बुलिश होकर देखें, वीकली बुलिश था, कहें सब वीकली बुलिश था, ठीक है? हाँ, इधर विग आ गई थी ऊपर, विग आने के बाद ये जो गिरना शुरू हुआ, ये जो EMA 7 डेज की EMA ने 21 डेज की EMA को नीचे की तरफ क्रॉस किया, बेरिश डाइवर्जेंस शुरू हुई, फिर 21 डेज की EMA ने, येलो लाइन ने 50 डेज की EMA की पिंक लाइन को क्रॉस किया, ठीक है ना?
क्या हुआ, बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई यहाँ से, इस कैंडल से, ठीक है, इस कैंडल से बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई। फिर ये गिरा 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 गिरा, यहाँ पर उठा, कंसोलिडेट किया, फिर गिरा 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 गिरा, यहाँ पर उठा, कंसोलिडेट किया, फिर गिरा 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 गिरा, फिर यहाँ पे एक रिलीफ रैली टाइप आई, सब समझे कि फिर से आ गई बुल मार्केट, मगर क्या हुआ, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, सबने बोला खत्म, अब तो बुल मार्केट शुरू हो गई। फिर क्या किया, जो पहले कर रहा था, क्या कर रहा था, कंसोलिडेट करता है, गिरता है, कंसोलिडेट करता है, गिरता है, समझ में आ रहा है, कंसोलिडेशन करता है, गिरता है, कोई नहीं आता है। कंसोलिडेशन करता है, गिरता है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है बेयर मार्केट का पैटर्न। इसको समझ में नहीं आ रहा, इन बड़ों बड़ों को समझ में नहीं आ रहा, ये तो मुझ जैसा जाहिल इंसान भी समझ रहा है। बात है, यहाँ से बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हुई थी, क्लियर हो रही है बात, जी जी। यहाँ तक तो बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म ही नहीं हुई थी वीकली टाइम फ्रेम में, ये तो अभी यूं समझे कि बस शुरुआत है। हो सकता है कि यहाँ तक चढ़े और यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर गिरे, मगर गिरना है, हर हाल में गिरना है, क्योंकि बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म है इस कैंडल से, दो कैंडल से, ठीक है। और उसके तो बाद यहाँ भी पूरा इसलिए मकड़ी का जाला बनेगा, पूरा मकड़ी का जाला बनेगा, क्योंकि EMA 21 EMA को क्रॉस किया, इसलिए कन्फर्म है यहाँ पे बेरिश जी डाइवर्जन। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में तो अभी शुरुआत है गिरने की, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम्स में मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी जो एसेट होता है वो एकदम एक लाइन में नीचे नहीं गिरता, ठीक है, गिरता है, कंसोलिडेट होता है, चढ़ने की कोशिश, फिर गिरता है, कंसोलिडेशन, चढ़ने की कोशिश, फिर गिरता है, ठीक है। तो ये कारी साहब कह रहे थे शायद कि किसी को समझ में नहीं आ रही,
सबको समझ में आ रही है कि बेयर मार्केट है, सबको पता है कि प्राइस ने मजीद गिरना है और गिर रही है। जब ये सब कह रहे थे बुल रन स्टार्ट हो गया, हमने बॉटम मिस कर दिया 17,000 से 18,000 से, तो हमने भी लॉन्ग लगाया हुआ था, मगर हमने ये नहीं है कि शॉर्ट नहीं लगाया। शॉर्ट हमने ये सप्लाई जोन कोई नहीं छोड़ा, हर सप्लाई जोन से, हर ट्रेंड लाइन से, हर विक्स से शॉर्ट लगाया हमने। और बार बार शेयर योर प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन के अंदर लिखता भी रहा मैं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ा तो इतना अच्छा मिला ना, इतना जबरदस्त शॉट मिला ना, जो अब तक खत्म नहीं हुआ। वॉल्यूम से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई हैं सबको कि ना वॉल्यूम बेयरिश होता है ना बुलिश होता है, ना कभी मार्केट में सेलर ज्यादा और बायर ज्यादा होते हैं। हर टाइम में मार्केट में बायर सेलर इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कम या ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स इस लाइन के ऊपर हैं वो सब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज्यादा होने की इंडिकेशन दे रहे हैं कि वॉल्यूम ज्यादा है मार्केट में, ठीक है। और लाइन के नीचे, व्हाइट लाइन के नीचे जितने भी हैं वो सब क्या है, वो कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम है। जब जब प्राइस ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम होगा तो कहेंगे वीक बुलिश, ठीक है। और जब जब प्राइस कम होगी, बताएं, वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बेयरिश। मगर अगर वॉल्यूम कम होगा तो क्या कहेंगे, वीक बेयरिश, ठीक है। और जब जब प्राइस ज्यादा होगी, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेयरिश। कौन रिपीट करके बताएगा ये चार बातें? मैं तो लिखने लगा हूँ। लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अपने मैसेज में लिखा हुआ है मैंने, लिखा दे, मैं तो नोट बना रहा हूँ ऑलरेडी। नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी आदत है आपकी। ये डिस्कॉर्ड खुल नहीं रहा, देखें इसको अप्लाई करते हैं। डिस्कॉर्ड खुल नहीं रहा, पिन मैसेज में जाएं, आपको दिखेगा, मैंने लिखा हुआ है वहां पर के लिए। डिस्कॉर्ड में? जी जी, ए, उसके अंदर एक सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है पिन, PIN, जी बिल्कुल है, स्टार में लिखा हुआ है ये सब कुछ आपके लिए, लिखिए आप। बिल्कुल है। वॉल्यूम हमें डायरेक्शन देता था। वॉल्यूम हमें बिल्कुल भी मार्केट का डायरेक्शन नहीं बताता है। वॉल्यूम हमें सिर्फ और सिर्फ बताता है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि हम लोग कितने हैं मार्केट में, कम है या ज्यादा है। कुछ गड़बड़ हुई? दोबारा से रिपीट करते, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा और प्राइस भी ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। जब दोबारा से रिपीट करता हूँ, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग बुलिश को ले लें। स्ट्रॉन्ग बुलिश कब होता है, वॉल्यूम जी जी, या प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश कब होती है, ठीक है ना। वॉल्यूम तो कभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं होता, ना बेयरिश होता है, वॉल्यूम सिर्फ वॉल्यूम होता है। प्राइस ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश से कैसे पता चलता है वॉल्यूम को देखकर, जब वॉल्यूम भी ज्यादा हो और प्राइस भी ज्यादा हो रही हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे में यहाँ देखें, ज्यादा हो रहा है और प्राइस भी ज्यादा हो रही है, तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है। ठीक है। आपसे थोड़ा सा आगे जाकर देखें, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, ये यहाँ पे हमारी लॉन्ग की एंट्री बनेगी ना। इस कैंडल में 24,700 की कैंडल के अंदर देखें, वॉल्यूम कम हो गया, प्राइस ज्यादा है, वीक बुलिश, लगाओ शॉर्ट। सप्लाई जोन भी है, सप्लाई जोन भी है, विक भी मिल गई, लगाओ शॉर्ट, क्यों डरते हो। ठीक है, वॉल्यूम अगर कम हो और प्राइस ज्यादा हो तो फिर उसने प्राइस गिरनी होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो वीक बुलिश हो गया ना। स्ट्रॉन्ग बुलिश समझ में आ गया, जब प्राइस भी ज्यादा हो रही हो मार्केट में, प्राइस भी ज्यादा हो रही हो और वॉल्यूम भी ज्यादा हो तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और प्राइस कम हो रही हो, जैसे 24,700 के टाइम पे हो रहा था, प्राइस ज्यादा हो रही थी, वॉल्यूम कम था, तो वो वीक बुलिश, ठीक है, लगाओ शॉर्ट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और और इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश में हम देखेंगे कि प्राइस भी गिर रही है
वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेरिश। प्राइस गिर रही है, वॉल्यूम ज्यादा, स्ट्रॉन्ग बेरिश है जी। फिर हम देख रहे हैं प्राइस गिर रही है बट वॉल्यूम कम है, तो क्या हो गया? वीक बेरिश। वीक बेरिश। इस हैमर से पहले ही वीक बेरिश हो, ये हैमर कंप्लीट जब होने से स्ट्रॉन्ग बेरिश तो उसके लिए तब हमारी जो एंट्री बनेगी वो नहीं, वॉल्यूम के हिसाब से हमारी कोई एंट्री नहीं बनती, बस हमें एक इंडिकेशन मिलती है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, इंडिकेशन मिलती है कि भाई मार्केट वीक बेरिश है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश है, फिर हम उधर देखते हैं कॉन्फ्लुएंसेस, कंफर्मेशंस, उस हिसाब से हम अपनी एंट्री लेते हैं। अगर हमें इशारा वॉल्यूम दे देता है, एफआरवीपी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से, पर मुझे इशारा बहुत पहले मिल चुका है, जो मेरी डिमांड जोन है सप्लाई जोन के नीचे, ये सप्लाई जोन है ना मेरी वन डे टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम तो आप लोगों के लिए बनाया मैंने, इसके नीचे जो मेरी ये डिमांड जोन है ना, जो ग्रीन लाइन जहां तक प्राइस अब तक आई नहीं है, जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर लॉन्ग है तो मैं भी लॉन्ग लगा दूंगा, समझ रहे हैं? मैं जो जमाने का बेयरिश शॉर्ट लगाए ना बंद ही नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं भी लॉन्ग अगर मैं देखूंगा यहाँ लॉन्ग है तो, जहाँ मैंने अभी अपना थंब रखा हुआ है, ये येलो डॉट रखा हुआ है, समझ रहे हैं? ठीक है। अगर अगर टाइम फ्रेम खोल देते हैं, यहाँ पर मुझे इस एफआरवीपी के एरिया में, जिसके लिए इंडिकेटर लगाने की भी जरूरत नहीं है बट मुझे ये दिख रहा है वन डे टाइम फ्रेम में, इस एरिया में अगर मुझे लॉन्ग नहीं दिखा तो अपना शॉर्ट इधर भी कंटिन्यू रखूंगा, समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात? और वीक बुलिश के लिए ये था, वीक बेरिश के लिए ये था कि जब जब प्राइस कम हो रही है मगर वॉल्यूम भी कम हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, तो तब मतलब वीक बेरिश है, समझ रहे हैं आप? ठीक है। इस कैंडल के ऊपर अगर आप रखें तो आप क्लियर देखिएगा कि ये वीक बेरिश। जब फारूक भाई, अगर वो प्राइस बुलिश है और वॉल्यूम भी ज्यादा है में, तो उसके बाद हमारा वीक बुलिश आएगा। बिल्कुल, इसको आराम से बताएं ताकि ये लिख सके। इसको अभी तक समझ नहीं आई इस बात की। चले, पहला पॉइंट ये है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कब होता है? स्ट्रॉन्ग बुलिश कब होता है? जब हम कहेंगे कि यार ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है हमारी प्राइस इस वक्त, ठीक है, जब वॉल्यूम भी ज्यादा होगा प्राइस ज्यादा होने के साथ साथ, यानी कि यूं समझ लें कि काशिफ लशारी भाई महंगा बाय कर रहे हैं क्योंकि वो 5-10 साल बाद बेचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बिटकॉइन की प्राइस 5-10 साल बाद 1 लाख $1 मिलियन भी हो सकती है, तो मैं अभी भले महंगा मिल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी भी खरीद रहा हूँ, तो वो ज्यादा प्राइस के अंदर खरीद रहे हैं काशिफ लशारी भाई, ठीक है। फिर आ गए मोहम्मद शराज भाई, वो कहते हैं मैं तो 20 साल बाद बेचूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि इस प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर खरीद रहे हैं वो काशिफ लशारी भाई, यहाँ पर मोहम्मद शराज भाई ने आकर खरीद लिया, ठीक है, कि मैं 20 साल बाद बेचूंगा। फिर यहाँ पर फारूक सिराज ने आकर खरीद लिया कि मैं 50 साल बाद बेचूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर किसी और ने आकर खरीद लिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्काल्पिंग कर रहा हूँ, तो ये स्काल्पिंग चलती रही, समझ रहे हैं? ये सब में क्या था? स्ट्रॉन्ग बुलिश था। क्या था? स्ट्रॉन्ग बुलिश था, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा था, हाँ ना, ज्यादा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा, बल्कि मेरी नजदीक तो 4 आवर टाइम फ्रेम में देखना ही नहीं चाहिए, इसमें तो मुझे वीक बुलिश ही दिखा और मैंने यहाँ पर खूब शॉट लगाए हैं। यही तो कन्फ्यूजन हो रही है। मैं इसको देखना भी पसंद नहीं करता 4 आवर टाइम फ्रेम को, ये ये जो है, मुझे वो स्ट्रॉन्ग बुलिश तो नहीं दिख रहा था, वीक बुलिश ही दिख रहा था, इसलिए हटा दिया उधर मैंने। अब यहाँ पर तो कम से कम आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है ना? जी जी, प्राइस भी ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी ज्यादा।
हाँ, यहाँ तक तो स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है ना। प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, वॉल्यूम ज्यादा क्या होता है? ये वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है और इसमें वॉल्यूम कम है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी। नहीं, वो हम एवरेज देखेंगे पीछे वाली कैंडल की। वो तो एवरेज देखने के लिए है, मगर हम सिर्फ ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। इस हिसाब से जितनी कैंडल वाइट लाइन के ऊपर है, उस ठीक है। सब में बायर और सेलर कुट कुट के भरे हुए हैं। सब में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, जितनी व्हाइट लाइन के ऊपर है, समझ रहे हैं आप? और जितनी व्हाइट लाइन के नीचे है, वो सारी क्या है? लेस वॉल्यूम है, ठीक है। और जब जब वॉल्यूम भी ज्यादा हो, प्राइस भी ऊपर ज्यादा चढ़ रही हो, प्राइस एक्शन आपका क्या है? प्राइस ऊपर जा रही है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम भी ऊपर ऊपर है। क्या मतलब हुआ इसका? स्ट्रॉन्ग बुलिश। क्लियर हो गया? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसी कैंडल से आप काउंट करना शुरू करें, इसी कैंडल से, ठीक है, इसी कैंडल से काउंट करना शुरू करें। होना शुरू हो गया वीक बुलिश, जी जी, ठीक है। और एट द सेम टाइम इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग बेयरिश आल्सो, ठीक है, बस वीक बुलिश है। यहाँ तक वीक बुलिश ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस ऊपर ही जाए जा रही, सपोर्ट ले लेकर, मगर वीक बुलिश है। पहले देखेंगे आप इस एरिया में कितनी कैंडल्स हमें ज्यादा मिली, कितने बार्स ऊपर मिले वॉल्यूम के, है ना? ये सारा एरिया देखें कितने कम हो गए वो बार्स ऊपर के, कम हो गए ना? तो वीक बुलिश हो जी, इधर गया। कम है। हाँ, प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम आ रहा है। जी 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 जी। मगर वीक यहाँ पर बुलिश है। देखें, इधर तक देखें 25,200 की कैंडल तक, बल्कि उससे पहले वाली कैंडल तक देखें, ये जो कैंडल है 25,065 वाली, यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। यहाँ पर वीक बुलिश होने की इंतहा हो गई। इंतहा होने के बाद अब सिर्फ कुछ कुछ बार्स ऊपर जाती दिख रही है मेरी एवरेज लाइन से। उसके बाद क्या हुआ? मौत। वीक बुलिश के बाद आ गई मौत, स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया। स्ट्रॉन्ग बुलिश। क्या ना, वीक बुलिश, वीक बुलिश यानी कि फेक पंप। जी जी। उसके बाद क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया। फेक ये निशानी नहीं है भाई, फेक पंप की ये निशानी नहीं है। फेक पंप के लिए वो कैंडल्स फॉर्मेशंस देखते हैं हम। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो उठा है, ये फर्स्ट कंफर्मेशन, ये सेकंड, ये थर्ड जो है, ये फेक पंप है, ठीक है। ये बता रही है शॉर्ट करना भी आगे जाके, ठीक है ना? फर्रुख सिराज, तुम मुझे आगे जाके शॉर्ट करना या यहीं से शॉर्ट करना मुझे, ये कैंडल बता रही है, ठीक है। 3 कंफर्मेशन देखते हैं ना 7 डेज की ईएमए के बाद। किस किस को ईएमए आता है बताएं, और किसको नहीं आता? जी जी, मुझे समझ है, बॉडी को टच किया हुआ इसने क्रॉस करते हुए। हाँ, जो नए लोग हैं जिन्हें ईएमए देखना नहीं आता, वो सीख लेना ईएमए देखना। सीखना है ये। बताएं किसको ईएमए देखना सीखना है, या पहले वो वॉल्यूम का बात कंप्लीट कर लें, तीसरा पॉइंट पे आ जाएं। स्ट्रॉन्ग बेरिश, वॉल्यूम करते हैं फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश समझ में आ गया कि वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बेरिश, वॉल्यूम नहीं सॉरी, प्राइस जो हमारी स्ट्रॉन्ग बेरिश कब होती है? स्ट्रॉन्ग बुलिश। स्ट्रॉन्ग बुलिश सबसे पहला पॉइंट था, वो तो क्लियर हो गया कब का। बस सही है। स्ट्रॉन्ग बेरिश पे थे हम, थर्ड वाले पे। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया ना हुजूर। ये देखें, स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं है। 1 2 3 4 5 वॉल्यूम के बार्स देखें, एवरेज लाइन के ऊपर जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेरिश था ना, प्राइस कितनी ज्यादा गिरी है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस गिर रही है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस गिर रही है। वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग बेरिश, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, प्राइस गिर रही है। हाँ, तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेरिश। स्ट्रॉन्ग बेरिश है। स्ट्रॉन्ग बुलिश का बिल्कुल उल्टा। अच्छा, वॉल्यूम अपने आप में इसकी कोई जात नहीं है, प्राइस एक्शन के बगैर ये बिल्कुल अधूरा है। प्राइस एक्शन ही सब उससे कंपैरिजन ही से हमें वॉल्यूम का कुछ पता लगता है कि वॉल्यूम कम ज्यादा से क्या फर्क पड़ रहा है।
वरना हमें कुछ नहीं पता लगता। प्राइस एक्शन से कंपेयर नहीं करेंगे, वॉल्यूम अपने आप में कुछ भी नहीं है, एकदम कचरा। समझ रहे हैं? ठीक है। और प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है, अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो वीक बुलिश है, वो अर्ली इंडिकेशन है कि शॉर्ट आने वाला है बहुत जबरदस्त। समझ रहे हैं आप? बाकी फारूक भाई देखें, ये न्यूज़ वगैरह का कोई असर नहीं पड़ा अभी तक मार्केट में, जिसको हम कह सके कि बड़ा स्ट्रॉन्ग असर है, बड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया। न्यूज के मार्केट ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करते, हम एनालिसिस करते हैं, सप्लाई जोन बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद अपने एनालिसिस करते हैं और खुद अपनी आंखों से और अपने दिमाग से काम लेकर ट्रेड करते हैं। न्यूज के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करते। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या आया, सीपीआई, अपना इन्फ्लेशन का रेट क्या आया, रशिया ने यूक्रेन के साथ क्या किया, चाइना ताइवान में क्या हुआ, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि 7 डेज की ईएमए ने 21 डेज की ईएमए को क्रॉस किया, बुलिश डाइवर्जेंस। उसके बाद क्या हुआ, जब 7 डेज की ईएमए ने टच किया इस कैंडल को, तो क्या था, कैंडल की बॉडी टच हो गई 7 डेज की ईएमए को, फेक पंप, फेक पंप। भले 3 कैंडल्स आई, अगर फेक पंप, समझ रहे हैं, ये फेक पंप का जवाब करंट प्राइस एक्शन में दिख गया आपको। विग भी आ गई, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बन रही है, और मेरी तरफ से ना बने, मेरी तरफ से ये 7 डेज की ईएमए भी ऊपर चले जाए, 100 डेज की ईएमए के 21 भी चले जाए उसके ऊपर, ये सारी ईएमए ऊपर चले जाए, एक ऐसा मुझे अम्ब्रेला ऊपर की तरफ दिखाओ, मुश्किल नहीं है, स्टिल मैं इसको फेक पंप मानूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये ये क्रॉस करी कैंडल 7 डेज की ईएमए ने 21 डेज की ईएमए को, ये कैंडल बनी, फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन नहीं मिली, फेक पंप। देखो आगे जाके क्या हुआ, विग बनी, साथ में देखो क्या हुआ, गिरना शुरू हुआ वहां से। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा आप लोगों के? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, समझ में भी आ रहा है? जी, आ रही है, लेकिन समझ आ रही है। आवाज तो आ रही है, लेकिन ये जो बात है ना, आपने बड़ी कीमती बताई है, पल्ले नहीं पड़ी सही तरह। फिक्स आवर टाइम ये जो फ्रेम में नई पहले 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 वॉल्यूम का मसला हल करें, वॉल्यूम का मसला हल करें। स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस कब होता है, वीक बुलिश प्राइस कब होता है एक्शन, और ये जो है वॉल्यूम, और ये जो है स्ट्रॉन्ग बेरिश कब होता है, और हमें वॉल्यूम बताता है कि प्राइस क्या है, वीक बेरिश है, सब पता चल गया। वो समझ में ये नया टॉपिक हुआ है। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपको ना वो स्पीकर का बटन दबाना होगा, वहां पे स्पीकर खोलना होगा, डिवाइस ऑफ करके। हमारी आवाज आपको नजर आएगी। और ये जरा चेक करें हैदर रजा भाई, जी क्या कह रहे हैं? किसकी आवाज आ रही है? आवाजें किसकी आ रही है हवाओं के पीछे? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी हो रही है। जी। कौन है जिसके पीछे इतनी हवाओं की आवाज आ रही है? अपना माइक बंद कर दें। चलो ठीक है, अभी वॉल्यूम वाली बात क्लियर हो गई कि वॉल्यूम हमें क्या दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ कि प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश है, प्राइस एक्शन वीक बुलिश है, प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बेरिश है, प्राइस एक्शन वीक बेरिश है, बस ये दिखाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें ना लॉन्ग की एंट्री देता है, ना शॉर्ट की एंट्री देता है, ठीक है।